जब सूरज ने अभी अभी पूरब के आसमान में अपनी फीकी पीली रोशनी बिखेरनी शुरू की थी, पंछी चहचहाते हुए अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे और प्रकृति जैसे अपने आप में मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरे माता पिता भोजपुर के ऊबड़ खाबड़ धूल भरे रास्तों पर पैदल कहीं जा रहे थे, अपना भविष्य तलाशते हुए। हरियाली से लिपटे वो पहाड़, कल कल बहती वो नदियाँ और वो मासूम सी भोजपुर की मिट्टी। कितनी सुकून भरी थी वो जमीन, कितनी अपनी थी वो हवाएं। लेकिन उस सुकून के पीछे छुपा था एक दर्द, एक छुपा हुआ विदा का पल। मेरे माँ बाप भारी मन से, कांपते होठों और भीगी पलकों के साथ अपनी जन्मभूमि को आखिरी बार देख रहे थे, मानो हर पेड़, हर पत्ती, हर झोंका उनसे विदा ले रहा हो। धरती की गोद से अलग होना जैसे कोई जड़ से उखड़ जाना हो। आंखों में बसी यादें और दिल में दबी मजबूरी उन्हें मजबूर कर रही थी उस प्यारी जमीन को छोड़ने पर, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। फिर भी भोजपुर की उस मिट्टी की सौंधी खुशबू, वहां का पसीना, संघर्ष की हर एक बूंद, सब समेटकर वे उतर आए थे तराई की ओर, दमक के उन चाय बगानों तक जहां हर पत्ता भी एक नई उम्मीद की तरह हिलता है हवा में। और उसी दमक के चाय बगान में सन 1964 में हुआ मेरा जन्म, और वहीं से शुरू हुई मेरी कहानी। एक छोटी सी झोपड़ी के किनारे, हरे पत्तों की चादर ओढ़े, प्रकृति की गोद में जन्मी मेरी जीवन गाथा। वक्त बीतता गया, मैं धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। पूरा दिन मैं अपनी माँ के साथ खेलती, दौड़ती, हंसती और रोती भी थी। माँ ही तो मेरा पूरा संसार थी। पापा तो जैसे ही सूरज की पहली किरणें बिखरती, चाय बगानों की ओर काम पर निकल जाते थे। लेकिन मेरी छोटी सी दुनिया बस माँ की गोद में सिमटी रहती थी। हर दिन उनके साथ एक नई कहानी जैसा लगता था। और वो दिन भी आ ही गया जब माँ मुझे अकेला छोड़कर चाय बागान में काम करने जाने लगीं। मैं घर के उस सुनसान कोने में बैठी, आंखों से बहते आंसू, बार बार पोंछती, टूटे दिल से पुकारती, माँ माँ। पर माँ तो दूर, हरे पत्तों के बीच मेहनत में खोई हुई थी, और मैं अपनी छोटी सी तन्हाई में डूबी बस सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। जब माँ दिन भर की थकान लिए चाय बागान से घर लौटती तो मेरी छोटी सी दुनिया में जैसे सूरज फिर से उगाता। मैं नन्हे नन्हे कदमों से तेज तेज दौड़ पड़ती, माँ को अपनी बाहों में भर लेने के लिए। उस पल ना थकान रहती, ना भूख, बस माँ की मुस्कान और मेरी हंसी। यूं ही इन मीठे पलों में हमारे दिन गुजरने लगे, और मेरी उस एकाकी दुनिया में आई दिना बहन। तब मैं केवल 3 साल की थी। 2 साल बाद शारदा का जन्म हुआ। जब मैं 5 वर्ष की हुई, शायद किस्मत ने ही मुझे उनका रक्षक बना दिया था। अब मैं 5 साल की थी। मेरे माँ बाप हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बगान में काम करने निकल जाते थे। वे हमें 3 नन्ही बच्चियों को एक अंधेरी बंद लकड़ी की घेराबंदी में बंद करके चले जाते। उस संकुचित जगह में मेरी छोटी बहनों के लिए थोड़ा सा दूध और बासी खाना रखा होता था, जो उनके भूखे पेट के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। दोपहर का घंटी बजते ही आसपास के बच्चे हंसी खुशी के साथ खेलने निकल जाते थे। वह घंटी बगान में काम करने वाले मजदूरों को समय की जानकारी देने के लिए बजाई जाती थी, और वह हर 1 घंटे में बजती थी। मेरा मन भी चाहता था कि मैं उनके साथ खुले आसमान के नीचे दौड़ूं, खेलूं, आजाद महसूस करूं। लेकिन उस बंद घेराबंदी में मेरी छोटी बहनें भूख से तड़पती रहती थीं। उस वक्त मेरी नन्ही छाती पर एक अदृश्य बोझ था, कर्तव्य का बोझ। मन बार बार कहता था, तुम ही उनका सहारा हो, ये भूख से छटपटा रही है, तुम कैसे खेल सकती हो। मैं उनकी तरफ देखती, उनकी आंखों में सवाल होते, निःशब्द लेकिन बेहद गहरे। तब मैं जल्दी जल्दी उन्हें वो ठंडा दूध और बचा कुचा खाना खिलाने लगती। वो खाना इतना ठंडा होता जैसे बर्फ खिला रही हूँ, फिर भी वो धीरे धीरे निगलती, क्योंकि भूख के सामने स्वाद कहाँ टिकता है। शारदा सिर्फ 6 महीने की थी। दिना
बस 2 साल की। और मैं थी 5 साल की नन्ही बच्ची। मुझे भी हंसना था, जीना था, पर मेरी जिम्मेदारियां मेरी उम्र से बहुत बड़ी थीं। कभी कभी तो बहनों के गले में खाना अटक जाता, वे जोर जोर से खांसने लगतीं, और जब वे खाना छोड़ देतीं तो मैं वहीं बचा खाना खा लेती, क्योंकि मैं भी तो भूखी थी। फिर अपने मैले पुराने फ्रॉक की किनारी से मैं उनके मुंह पोंछ देती। फिर आती अगली डरावनी चुनौती, उन्हें उस 4 फुट ऊंचे लकड़ी के बक्से से नीचे उतारना। आज भी वो पल याद आता है तो रूह कांप जाती है। दूध और खाना खाने और देने के बाद मेरा भी गला सूख जाता। दूर से पानी की नल चलाने की आवाज़ आती और मन उधर दौड़ पड़ता। माँ की वो चेतावनी याद आती, कहीं मत जाना। लेकिन 5 साल की उम्र में मन कहाँ सुनता है। मैं धीरे धीरे बहनों को उठाकर नीचे उतारती, शारदा को सीने से चिपकाती, दिना की उंगली थामती और कांटों से भरे रास्ते पर ले जाती, उस दूर के नल तक। वो नल भी कितना ऊंचा लगता था, शायद हमारे झोपड़ी से थोड़ा दूर, बगान में काम करने वालों के लिए सरकार ने लगाया था। वहां पहुंचते ही मैं अपनी बहनों को धूल भरी गरम जमीन पर धीरे से बिठा देती। उनके नन्हे पांव मिट्टी में हल्के हल्के दब जाते और आंखों में प्यास की चमक साफ झलकती। फिर मैं दौड़कर नल के पास पहुंचती, एक गहरी सांस लेती और छलांग लगाकर हैंडल तक पहुंचने की कोशिश करती। छोटा सा शरीर, सांस से तेज धड़कता दिल, थकी हुई बाहें बार बार ऊपर उठती, लेकिन हैंडल मेरी उंगलियों से जैसे फिसल जाता। आखिरकार जब मैं उसे पकड़ लेती तो पूरी ताकत से दबाती और उस पुराने चरमराते नल से मुश्किल से कुछ बूंदें टपकने लगतीं। वो बूंदें हमारे लिए किसी सोने से कम नहीं थीं। दीना अपने नन्हे धूल भरे हाथों को अंजलि बनाकर आगे बढ़ाती, मानो अपनी हथेलियों में आसमान का कोई तोहफा थाम रही हो। पानी उसकी हथेली में ठहरता, सूरज की किरणों में वह छोटी सी झील जैसे चमक उठती। उस पल की महक, मिट्टी की, धूप की और राहत की आज भी मेरी सांसों में बसी है। और वो दृश्य अब भी मेरी आंखों में उतना ही साफ है जितना उस दिन, जब हम सिर्फ बूंद बूंद में अपनी प्यास बुझाना जानते थे। मेरा दिन मेरी प्यारी बहनों के साथ हंसते खेलते गुजरते थे, पर वो हंसी कितनी छोटी थी, कितनी मासूम थी, जिसके चारों ओर बस हमारे घर का छोटा सा आंगन और पास के खेतों की हरियाली थी। हमारी दुनिया बस इतनी ही थी, और उस दुनिया में भी बहुत कुछ अधूरा था। सुबह होते ही माँ बाप बागान की ओर निकल जाते। तपते सूरज के नीचे उनकी पीठ पसीने से भीग जाती, हथेलियों में छाले पड़ जाते और सांसें थकान से भारी हो जाती। उनकी सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए ताकि हम 5 लोगों का चूल्हा किसी तरह जल सके। अभाव हमारा साया बनकर साथ चलता था। त्योहार आते तो दूसरे बच्चों के घर रंग बिरंगे कपड़े और मिठाइयाँ आती, और हमारे हिस्से बस दूर से देखने की तड़प आती। हम 3 बहनों को अच्छे कपड़े कभी नसीब नहीं हुए। माँ बाप दिन में 2 वक्त का खाना देने के लिए भी संघर्ष करते थे। कभी चावल कम पड़ जाता, कभी दाल पतली करनी पड़ती। अच्छा खाना हमारे लिए किसी कहानी का सपना था, जो हम रात में भूखे पेट सोते हुए देखा करते थे। और फिर भी हम बहनें हंस लेती थीं, खेल लेती थीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि जीवन में कितनी कठिनाइयाँ और कितना दर्द हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। बस इतना पता था, हम साथ हैं तो सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन हर रात हमारे सपनों का रंग गरीबी की धूल में धीरे धीरे खोता जा रहा था। मैं अब 6 साल की हो चुकी थी। मेरी उम्र के लड़के लड़कियां सुबह सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर, बालों में कंघी करके और सजे धजे स्कूल जाया करते थे, और मैं हर रोज़ उनके स्कूल जाते वक्त घर के दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप उन्हें देखा करती थी। मेरी आंखें उनके चमकते चेहरों पर टिक जातीं और दिल में बस एक ही ख्वाहिश उठती, काश मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही हंसते खेलते स्कूल जा पाती। वे जब स्कूल से लौटते तो रास्ते भर हंसते बतियाते, कभी ABCD गुनगुनाते, कभी किताबों में पढ़ी कहानियाँ सुनाते। मैं दूर से ही उनकी बातें सुनने की कोशिश करती, पर आधा समझ पाती, आधा खो देती। दिल के भीतर एक अजीब सी तड़प उठती, काश मैं भी जान पाती वे क्या कहते हैं, और मैं भी सीख पाती
वो सब जो उनकी मुस्कुराहट में छिपा था। हर दिन उनके कदमों की आहट के साथ मेरे सपनों की धड़कन भी तेज हो जाती, लेकिन वो सपना बस सपना ही रह जाता।